नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति सिन्हा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मधुकर रेनबो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आज हम बात कर रहे हैं बांझपन या इनफर्टिलिटी के बारे में। आजकल देखा जा रहा है कि बांझपन या इनफर्टिलिटी काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और हमारे पास आते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं ये हम इनफर्टिलिटी किसको कहते हैं। इनफर्टिलिटी या बांझपन जो आज से 20 साल पहले हम कहते थे, वो यह था कि जब एक कपल एक साथ 1 साल तक रह रहे हैं और फिर भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे। लेकिन बदलते समय के साथ जब आजकल अक्सर जो युवा पीढ़ी है वो शादी लेट कर रही है, जो डेफिनेशन है वो बदल दिया है। अब हम कहते हैं कि अगर औरत 35 साल से ज़्यादा उम्र की है और 6 महीने से जो कपल है वो ट्राई कर रहा है, तो फिर हमें सारे टेस्ट धीरे धीरे करके शुरू करने चाहिए। जो एक बहुत ही प्रमुख मतधारणा है कि जो गलत है, इनफर्टिलिटी या बांझपन का कारण औरत होती है, वह सही नहीं है। 20% केसेस में आदमी में प्रॉब्लम होता है और इसीलिए शुरुआत में ही हम सबसे पहला टेस्ट जो कराते हैं वह होता है आदमी के शुक्राणु का टेस्ट, और वो काफ़ी आसानी से हो जाता है, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं रहती है हस्बैंड को। ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, ये प्रमुख टेस्ट होता है। उसके अलावा एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि हम पेशेंट और उनके हस्बैंड से डिटेल में बात करते हैं, उनके इवन यौन संबंध के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं, क्योंकि बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में ये बहुत कॉमन हो गया है कि ये साथ तो रहते हैं बट इनके यौन संबंध इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं। सो वो भी एक कारण हो सकता है। फिर हम एक एक करके कारण समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं समझाना चाहूँगी कि एक सफल प्रेगनेंसी होने के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि हर महीने ज़्यादातर महिलाओं का एग या अंडा रिलीज़ हो रहा होता है, जो कि अंडेदानी में होता है दोनों तरफ, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और ये यूजुअली अगर किसी ज़्यादातर महिलाओं का 28 दिन का अगर मासिक है, तो उसमें मासिक के बीच में यानी कि 14वें दिन के आसपास ये अंडा रिलीज़ होता है। और अगर इस टाइम पे वो साथ रहें तो ऐसे में यहाँ जब शुक्राणु आते हैं वो अंदर बच्चेदानी के जाकर के इस ट्यूब में जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं इसे, यहाँ तक चले जाते हैं ये शुक्राणु। और फिर यहाँ से जब एग रिलीज़ होता है तो ये फेलोपियन ट्यूब का ये हिस्सा उसको उठा करके लेके आता है और यहाँ पे दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन होती है। फिर ये फर्टिलाइज्ड जो एग होता है, फर्टिलाइज्ड अंडा, वो अंदर आकर के इम्प्लांट होता है। यानी कि एक सफल प्रेगनेंसी होने के लिए सभी चीज़ें सही होनी चाहिए, सही टाइम पे आपस में मिलना है ताकि शुक्राणु अंदर आ सकें, ये अंडेदानी से अंडा भी निकलना चाहिए और ये जो ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, वो भी अपना काम करना चाहिए। और ये जो बच्चेदानी है वो भी सही अवस्था में होनी चाहिए ताकि जो प्रेगनेंसी बने वो आकर के यहाँ लग सके। इसलिए हमारे जो सारे टेस्ट हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। हम जो ज़्यादा कॉमन कारण हैं उनको पहले रूल आउट करते हैं, यानी कि हम पहले हस्बैंड का सीमेन टेस्ट करा लेंगे, क्योंकि 20% में जो पार्टनर है या हस्बैंड है उनमें प्रॉब्लम होती है। फिर हम देखेंगे कि अंडे रिलीज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सही टाइम पे। उसके लिए अल्ट्रासाउंड एक अच्छा तरीका है जिसमें हम आसानी से देख पाते हैं कि अंडे कैसे बन रहे हैं और वो निकल रहे हैं। फिर हम अल्ट्रासाउंड से हम अंदर की जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको भी हम देख पाते हैं कि वो अच्छी परत तैयार हुई है कि नहीं हुई है। किसी किसी केस में हमें ज़रूरत पड़ती है इससे ज़्यादा टेस्ट करने की, देखने के लिए कि अंदर की जो परत है यूट्रस की वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम हिस्ट्रोस्कोपी, एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, वो भी कर सकते हैं। ये जो ट्यूब्स हैं वो ट्यूब्स को हम अल्ट्रासाउंड पे नहीं देख सकते, तो इसके लिए हमें एक स्पेशल टेस्ट करना पड़ता है, उसे हम हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी कहते हैं, HSG शॉर्ट फॉर्म में। और इसमें एक रेडियो ओपेक डाई, यानी कि जो एक्सरे में दिखाई दे वैसा डाई हम यूट्रस के अंदर डाल के फिर हम पिक्चर लेते हैं, एक्सरे लेते हैं पेट का, देखने के लिए कि कैसे वो डाई निकल के ट्यूब से बाहर आ रहा है। और इस प्रकार हम देख पाते हैं कि ये जो ट्यूब है वो अपना
खुला हुआ है और काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार में सारे टेस्ट नहीं किए जाते हैं। शुरू में हम कुछ हार्मोन टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड्स कराएंगे, और फिर अगर हमें हिस्ट्री के हिसाब से ज़रूरत लगती है तो हम शुरू में ही हो सकता है ट्यूब का टेस्ट करा लें, या अधिकतर केसेस में फिर हम थोड़ा और टाइम दे करके अपने गाइडेंस में प्रेगनेंसी ट्राई करवा के फिर हम ट्यूब का टेस्ट कराते हैं। ये तो बेसिक टेस्ट है। कुछ केसेस में हमें हो सकता है लैप्रोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है, यानी कि एक दूरबीन वाली जांच जिसमें कि हम अंदर देखते हैं पेट के अंदर कि ये ट्यूब्स खुले हुए हैं, फ्री हैं, अपना काम कर रहे हैं और आसानी से, और यूट्रस के अंदर भी हम हिस्ट्रोस्कोप डाल के देखते हैं कि वो कैविटी जो यूट्रस के अंदर की परत है वो सही है कि नहीं है। वो फाइनल टेस्ट होता है लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी, जो कि एक सर्जरी होता है जो एनेस्थीसिया के अंडर होता है। तो वो फाइनल टेस्ट होता है, बट ज़रूरी नहीं है सबको इस हद तक जाना पड़े। ज़्यादातर पेशेंट्स शुरुआती स्टेज में ही आसानी से कंसीव कर लेते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है कि हमारे लिए ट्रीटमेंट क्या संभव है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कारण समझना कि कपल क्यों नहीं कंसीव कर पा रहा है। अब ऐसी भी एक चीज़ होती है जिसका नाम है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिसमें कि कोई कारण नहीं होता है, सारी चीज़ें ठीक होती हैं, फिर भी कपल कंसीव नहीं कर रहे होते हैं। तो इन केसेस में हम उनको गाइड करते हैं कि वो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ट्राई करें, और अगर वो सक्सेसफुल ना हो तो बहुत बार सारे टेस्ट करने के बावजूद और ट्राई करने के बावजूद सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हो सकता है इनको हमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, उसके लिए भी भेजना पड़ सकता है। बट ज़्यादातर केसेस में जब हम टेस्ट करा रहे होते हैं और स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर कपल्स, करीब 60% 70% कपल्स कंसीव कर लेते हैं नेचुरली। थोड़ा और अगर मदद की ज़रूरत हो तो ऐसे में हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं, और अगर ये सब चीज़ें विफल हो जाती हैं तो वैसे में हमें IVF के लिए ही आखिरी रास्ता चुनना पड़ता है। ये था हमारे प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, सेरोगेसी क्या चीज़ है, क्योंकि ये जो लोग इसके साथ जूझ रहे हैं, जिनको ये समस्या है बांझपन की, वो कपल्स अपने लेवल पे ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे गूगल पे और परेशान हो रहे होंगे। IUI में बेसिकली हम जो नॉर्मल नेचुरल यौन का संबंध है उसको हम आर्टिफिशियली कर रहे होते हैं, यानी कि पहले हम अंडे बनाने की दवाई देते हैं एग्स को स्टिमुलेट करने के लिए। जब एग रेडी होता है तो उसको रिलीज़ कराने के लिए इंजेक्शन देते हैं। जिस दिन वो रिलीज़ होता है एग, उस दिन हम हस्बैंड का सीमन लेकर के उसको प्रिपेयर करके लेबॉरेटरी में, प्रिपेयर करने में बेसिकली उसको वॉश करके हेल्दी वाले स्पर्म्स को लेकर के उनको यूट्रस के अंदर डाला जाता है। जो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन है वो बहुत बार हमें ऐसे सिचुएशन में करना पड़ता है जिसमें कि जो शुक्राणु हैं वो या तो कमज़ोर हैं या कम है मात्रा में। तो ऐसे में जब हम उनको प्रिपेयर करते हैं तो अच्छे वाले शुक्राणु कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं एक अच्छे क्वांटिटी में, फिर वो एक छोटे से मात्रा में आ जाते हैं और फिर उसको हम यूट्रस में डालते हैं। तो इस प्रकार बहुत बार ऐसे वाले कपल्स कंसीव कर पाते हैं क्योंकि हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर रहे हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी हम IUI करते हैं, क्योंकि इससे भी देखा गया है कि चांसेस कंसीव करने के 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। बट अगर ये सारी चीज़ें विफल रहती हैं तो ऐसे में हम उनको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भेजते हैं, जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF कहा जाता है। इसमें क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ट्यूब्स या तो ब्लॉक्ड होते हैं या हम सभी चीज़ें अच्छी से कर रहे हैं, यानी कि शुक्राणु अच्छे हैं, अंडे भी रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ जो फर्टिलाइजेशन होना है ट्यूब में वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि या तो ट्यूब्स बंद है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण ये फर्टिलाइज नहीं हो रहा है और यूट्रस में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में फिर जब हम IVF करते हैं तो हम एग निकाल लेते हैं, शुक्राणु ले लेते हैं और उसको हम बाहर लैब में फर्टिलाइज कराते हैं और फिर उसको अंदर यूट्रस में डालते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे कि हमारे चांसेस प्रेगनेंसी के बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छे सेंटर्स में तो 50 से 60% सक्सेस के चांसेस होते हैं। ये फाइनल स्टेप होता है। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके यूट्रस की लाइनिंग ख़राब होती है किसी कारण से, या तो TB हो गया हो उनको बचपन में या ऐसी कोई दिक्कत हो गई हो। तो वैसे में हम सरोगेसी भी प्लान कर सकते हैं,
और सरोगेसी में बेसिकली ये एक तरह से ऐसा हुआ कि हमने किसी के यूट्रस में अपना एम्ब्रियो बना के डाला। एम्ब्रियो अपना बनाया मतलब कि उस औरत का अपने अंडे हैं, जो शुक्राणु है वो उसके हस्बैंड के हैं, और फिर जो बच्चा बना या एग फर्टिलाइज हुआ वो बाहर आईवीएफ लैब में बना, और फिर उस एम्ब्रियो को सरोगेट जो होते हैं उनके यूट्रस में डाला गया, और वो एम्ब्रियो ग्रो किया सरोगेट के यूट्रस में, और फाइनली बेबी डिलीवर हो गया। सो ये भी एक तरीका है जो कि बहुत रेयर केसेस में करना पड़ता है मजबूरी में। सो ये एक संक्षेप में बांझपन के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। सलाह यही है कि आप अपने केस के हिसाब से अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें और इसके लिए सही एडवाइस लें। थैंक यू।